Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following transition will emit maximum energy in hydrogen atom? Option first is 4f to 2s, option second is 4d to 2p, option third is 4p to 2s and option fourth all have same energy. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी ट्रांजिशन से मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी बेसिकली एमिट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit in nth orbit of hydrogen atom in nth orbit of hydrogen atom। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है nth ऑर्बिट या nth हमारे पास शेल, nth हमारे पास शेल के अंदर और हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो हमें बेसिकली ये फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो इसके लिए z क्या होता है हमारे पास 1। अगर हम बात करें फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास z क्या होता है बच्चों? z होता है 1। तो हमारे पास जो nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है 13.6 -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हम ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना है। अगर हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी अपर लेवल, अगर आप देखोगे जितनी भी हमें लेवल्स दिए हैं, या तो चाहे 4f हो या 4d हो 4p हो, उससे 2s 2p या 2s में ही जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे पास जो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 से हमारे पास n की वैल्यू 2 में जा रहा है। n क्या है बेसिकली? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो बताता है यहाँ हमारे पास कौन सा शेल है बेसिकली। n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 में जा रहा है। n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन कर रहा है। अब ध्यान से समझना है। अगर हम एनर्जी बात करें फोर्थ लेवल में इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी हमारे पास, ये होगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, जो आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 और 4 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों हमारे पास? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बात करें एनर्जी इन सेकंड लेवल, तो ये कितना होगा? -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप इसको लिख सकते हो -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम कोई भी यहाँ ले रहे हैं बेसिकली, अगर हम फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 जा रहे हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 4 से हम कहाँ पर जा रहे हैं? ट्रांजिशन कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू 2 में। n इज इक्वल्स टू 2 में तो एनर्जी हमारे पास क्या आएगी बेसिकली ट्रांजिशन की? एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन कितनी आएगी? E4 - E2 ऐसे लिख सकते हो। E4 क्या है? -13.6 अपॉन 16 माइनस माइनस 13.6 अपॉन 4 ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? -13.6, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/16 माइनस 1/4। ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ओवरऑल किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1/16 माइनस 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, -13.6 एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 1, यहाँ 16 है, 4 4 ज़ा, तो 1 4 ज़ा भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना बच्चों? 3। माइनस का 3 आएगा तो ये बन जाएगा आके बाहर का प्लस। और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 होता है बेसिकली यहाँ पर। 18 1 ऊपर जाएगा, 3 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 0 1 ऊपर आएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। तो हमारे पास ये आ जाएगी 40.8 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी? 40.8 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आ जाएगी ट्रांजिशन के लिए। चाहे आप n इज इक्वल्स टू 4 से जब n इज इक्वल्स टू 2 में जाओगे तो यही एनर्जी आएगी। अगर आप बच्चों फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, चाहे 4f से आप 2s में जा रहे हो, तो n तो हमारा 4 ही है और यहाँ n 2 है, एनर्जी तो सेम रहेगी, यही आएगी। अगर आप ऑप्शन सेकंड में देखोगे तो 4d से 2p में जा रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ हमारे पास दूसरा जो n2 है बेसिकली ये 2 है। एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2 में जा रहे हैं तो एनर्जी सेम रहेगी। यहाँ 4p से आप किस में जा रहे हो? 2s में जा रहे हो, तो ये n हमारे पास 4 है, ये वहाँ n 2 है, तो 4 से 2 में जा रहे हैं, 4 शेल से 2 शेल में जा रहे हैं, तो एनर्जी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सभी के केसेस में हमें सेम एनर्जी देखने को मिलेगी। इसमें सभी हमें क्या देखने को मिलेगी? सबके अंदर सेम एनर्जी देखने को मिलेगी। तो यही पूछा गया था। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल हैव सेम एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।